आज का जो टॉपिक है उसके लिए मुझे लगा इससे खूबसूरत, इससे सुंदर, इससे काम और सीरीन बैकड्रॉप नहीं हो सकता था। और वैसे भी मुझे किसी ने कहा कि आप अपना एक पॉडकास्ट प्रोड्यूसर होके बेडरूम से करते हो। तो मैंने सोचा चलिए आज सीन चेंज कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा। मेरे चैनल का नाम है रिक्रिएट विथ मी और मेरा जो पॉडकास्ट है इसमें मैं मेरी जर्नी विच स्टार्टेड बेसिकली फ्रॉम माय डिवोर्स, देन सिंगल मदरहुड, देन हाउ आई रिक्रिएटेड माय लाइफ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। आज का ऑब्वियसली आप टाइटल से समझ तो गए होंगे मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। इसके लिए एक्चुअली बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कैसे मैं इसके बारे में बात करूं, क्या वर्ड्स का इस्तेमाल करूं, कैसे एक्सप्रेस करूं इस फीलिंग को। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, उनके हम पोस्ट देखते हैं। कोई कहीं वेकेशन पे गया हुआ है, कोई अपने हस्बैंड के साथ में बड़ी लवी रवी पिक्चर्स डालते हैं। फॉर दैट मैटर आपकी खुद की कजिन्स, आपकी सिबलिंग, दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ एंड आप उनकी हर पोस्ट पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं एंड यू फील हैप्पी अबाउट देम, हैप्पी फॉर देम, जेन्युइनली यू फील हैप्पी फॉर देम। बट कहीं दिल के कोने में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो थोड़ा सा सैड फील करता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपनों के लिए सैड फील कर रही हूँ। नहीं, आप उनके लिए सैड फील नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए सैड फील कर रहे हैं कि यार इन्हें ये सब कुछ मिल रहा है तो मेरा नंबर कब आएगा, मुझे ये सब कुछ कब मिलेगा। स्पेसिफिकली वो चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप किसी एक इंसान के हाथ में नहीं हो सकता है। इट्स ऑलवेज अ टू वे थिंग। क्योंकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, आपको समझ में आ गया है कि आप में क्या कमियां हैं, लेकिन सामने वाला आपको ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है ना। कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं और उसकी पूरी फैमिली पिक्चर को या उसकी ग्रोथ को देख के आपको ऐसा लगता है कि यार स्कूल में तो मतलब इससे डम कोई और हो ही नहीं सकता था। तब हम ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे, है ना। लेकिन आज उसको देख कर आपको ऐसा लगता है कि यार इसके पास वो सब कुछ है जो आपके पास होना चाहिए था, आप जिसके हकदार हैं, है ना। और फिर अंदर से मन में ऐसा लगता है कि यार व्हाई एम आई फीलिंग जेलस, हाउ कैन आई फील जेलस। यू आर नॉट फीलिंग जेलस। मैंने ये अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा कि दैट्स नॉट जेलसी, दैट इज बेसिकली योर सैडनेस फॉर योर सेल्फ। गीता में ना लिखा है कि हमारी इंद्रियों के ऊपर है हमारा मन, हमारे मन के ऊपर है हमारी बुद्धि और हमारी बुद्धि के ऊपर है हमारा सेल्फ, जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं। तो अगर आपको जेलसी फील होते ही तुरंत से ऐसा लगता है ना कि अरे ये मैंने कैसे सोच लिया, ये तो मैं गलत सोच रही हूँ, गलत सोच रहा हूँ, तो आपका जो कॉन्शियस है ना वो अलाइव है, वो जिंदा है। इट्स जस्ट दैट आपका मन है ना और आपकी इंद्रियां वो कभी कभी वो सब चीजों को जीना चाहती हैं जो आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जो आपको ऐसा लगता है कि वो आप भी डिजर्व करते थे, वो जी रहे हैं। अब मैं आती हूँ इस पॉडकास्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू पर। देखिए, जेलसी को कैसे जीता जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर कैसे जाया जा सकता है। मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी आप अगर कोई रिलीजियस किताब पढ़ेंगे, कोई भजन सुनेंगे, तो उसमें एक लाइन आती है कि सभी दुखियारों का हर दुख हरने वाले तुम, चाहे वो किसी भी भगवान के लिए हो, है ना। हनुमान जी के लिए भी यही कहते हैं कि सभी दुखियारों का दुख हरने वाले तुम। कभी कोई भजन आपने ऐसा सुना है जिसमें ये बात कही हुई हो कि जो बहुत सुखी है उसके बारे में बात की हुई हो? नहीं, सारी जितनी भी पूजा पाठ हैं, रिलीजियस चीजें हैं, वो सब उन्हीं लोगों को टारगेट करती हैं जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख हो रहा होता है। अब एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलके रहेगा। वो हो सकता है कि तब ना मिले जब आप उसे चाहते हैं, तब मिले जब आप उसके लिए रेडी हैं।
लेकिन ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा जहां आपको कोई ये बोले कि आप खुद से पूछे कि यार मैं रेडी क्यों नहीं हूं, जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए मैं रेडी क्यों नहीं हो पा रही हूं या क्यों नहीं हो पा रहा हूं। तब आता है आपका मन, जिसको आपको जीतना है। और यही मन है जो आपको जेलसी, ग्रीफ, सैडनेस, डीमोटिवेशन, इन सब के ट्रैप में रखता है। और इन सब के ट्रैप को अगर आपको तोड़ना है तो बस मन को जीतना होगा। कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन ऐसा है ना कि ये इंद्रियों के जाल में फंस कर ना कई बार आपसे वो सब कुछ करवाता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऑफ लेट ये सवाल बहुत आता है कि आपने अपनी जिंदगी में ये बदलाव कैसे लेकर आए, स्पेशली लुकिंग एट माई फिजिक राइट नाउ। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आई वॉज नेवर ऑन द फैट साइड, आई वॉज ऑलवेज ऑन द थिन साइड। दैट इज माई फिजिक, दैट्स माई इनबॉर्न जीन्स। उसका स्ट्रेंथ पकड़ते हुए, उसकी स्ट्रेंथ को पकड़ते हुए मैंने जिम में वो मेहनत की जिससे माई बॉडी हैज स्टार्टेड लुकिंग टोन्ड। ओके, मैंने और कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, बहुत माइन्यूट सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी नहीं कह सकते बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू बी 60 kgs, नाउ आई प्रोबेबली मस्ट बी 50 to 53 kgs। ये और बात है, मैं कभी अपना वेट नहीं नापती हूँ। तो मन को कैसे जीता जाए? मन को जीतने के लिए ना शायद इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, शायद इसी को विजन बोर्ड्स कहते हैं। इसमें मैं यहाँ पर आपको अपना ये एग्जाम्पल बताती हूँ। जब 2020 में मेरी जॉब गई थी, मैं भी बहुत हैरान हो गई थी। 2020 में जब मेरी जॉब गई थी, हाँ जॉब गई थी, उसको लेके बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ अपने काम में और मैं तो इररिप्लेसेबल हूँ, लेकिन मैं रिप्लेस हो गई। तब मैंने ना एक एल्बम ऑफ लाइफ बनाया था। अब एल्बम ऑफ लाइफ क्या होता है? हम अक्सर एल्बम किस चीज का बनाते हैं? हम उन फोटोज का एल्बम बनाते हैं जो मोमेंट्स हमने जी लिए होते हैं। मैंने एल्बम ऑफ लाइफ बनाया उन मोमेंट्स का जो कि मेरे फ्यूचर की हैं, यानी कि मैंने फ्यूचर की अपनी मेमोरीज को पहले ही क्रिएट कर लिया। इन पिक्चर्स में मैंने वो सब चीजें डाली जो मैं खुद के लिए चाहती थी, खुद के लिए विजुलाइज करती थी। इसके बाद इसको बना के मैं भूल गई। मैंने इसको पिंटरेस्ट पे बनाया था और इसको बना के मैं भूल गई। इसके हर एक चीज के नीचे मैंने लिखा था कि ये है ब्रांड आकांक्षा। एक ब्रांड का मतलब क्या होता है? हम किसी भी ब्रांड के लिए क्यों पैसे देते हैं? एक्सपेंसिव ब्रांड्स के लिए पैसे क्यों झट से दे देते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू हम समझते हैं, उसकी वर्थ समझते हैं। आप एक ब्रांडेड लेगिंग खरीदेंगे, स्पोर्ट्स ब्रा खरीदेंगे, वो 2.5-3 साल तक आपके लिए चलेगी, 4 साल तक चलेगी आपके साथ, सो यू नो द वर्थ। तो ऐसे मैंने अपने लिए डिसाइड किया था कि आई विल बिकम अ ब्रांड। पीपल वुड वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन मी। ओके, सेकेंड मैंने अपने लिए बनाया था कि मैं कथक की अपनी प्रैक्टिस करूंगी। तीसरा, मेरा दिन मैं खुद डिजाइन करूंगी। सो मच सो मैंने अपना बेडरूम तक भी विजुलाइज किया था, जो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। और उसके बाद इसको करने के बाद मैं भूल गई। आई फॉरगॉट दिस पिंटरेस्ट बोर्ड। ओके, एंड कुछ दिनों पहले कुछ तो ऐसा हुआ, हाँ मेरी बेटी मेरा पिंटरेस्ट बहुत देखती रहती है, मतलब वो मेरे ही अकाउंट से पिंटरेस्ट करती है। तो शी केम टू मी सेइंग कि अरे मम्मा देखो, आपका बेडरूम तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा आपने सेव किया हुआ है। एंड आई वाज अमेज्ड, आई वॉज एब्सोल्युटली अमेज्ड कि मेरा बेडरूम नियर बाय वैसा ही था। फिर मैंने रिकॉल किया कि ये सब मैंने कैसे किया। तो इसमें ना मन का रोल बहुत बड़ा है। बहुत बार मैंने मेरे मन को मारा कि चल आज घूमने चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं। तो उस मन को मैंने वहां रोका और मैंने ये देखा कि अभी मुझे काम करने की जरूरत है। बहुत सारी खाने पीने की चीजों का आपका मन करता है, उस मन को वहां रोकना है और ये समझना है कि एक उम्र के बाद, 40 के बाद, वो कहते हैं ना जिब्या, यानी कि आपकी जीभ के लिए नहीं, आपके शरीर के लिए खाना शुरू करना है। वहां पे मन को मारा और बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जहाँ पे मुझे लगा कि यार नहीं, ये तो मन के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा यहाँ। फॉर दैट मैटर, माई लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप, माई सेकेंड रिलेशनशिप, वहां पर भी मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मैंने यहाँ पे अपने मन की सुन के वो सब चीजों के लिए सकम्ब कर दिया जो मुझसे यहाँ पे इस वक्त डिमांड की जा रही हैं, तो शायद मेरी आगे आने वाले 10 साल वही 10 साल हो जाएंगे जो मेरे पिछले 10 साल से मैं निकल कर आई शादी से। तो मैंने वहां अपने मन को समझाया, रोका, और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट आई ओवरकेम दैट। अब यार ये मन को कैसे रोकते हैं ना,
उसका तरीका यही है कि आप पहले अपना जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको ऐसे विजुलाइज कर लो। वो सोच लो मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर उसके लिए उल्टा चलना शुरू करो, रिवर्स वॉक। जैसे एक टीवी चाहिए अगर आपको, ठीक है, तो वो टीवी पहले आपने देख लिया, शोरूम में जाके देख लो उसको, या ऑनलाइन देख लो उसको, अपनी विश लिस्ट में डाल के रख लो, और फिर उसके बाद उसको विजुलाइज करो कि अब मुझे इसके लिए रिवर्स चलना है। तो मुझे इस टीवी को खरीदने के लिए अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो मुझे महीने के इतने सेव करने हैं। अगर मुझे महीने के इतने सेव करने हैं तो क्यों ना मैं एक एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ। मन को जीतने का मेरा तो यही तरीका है, और मैंने पिछले 4-5 सालों में यही तरीका सीखा है। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम जेलसी फील हो ना, तो खुश होइएगा इस बात से कि आप घबरा गए हैं, कि आपको किसी से जेलसी फील हो रही है, यानी कि आपका जो कॉन्शियस है ना वो अलाइव है। अगर आपका कॉन्शियस आपको बार बार ये बता रहा है कि नहीं यार ये तुम गलत सोच रहे हो, ये थॉट्स तुम्हारे गलत हैं, तो आप बिल्कुल सही राह पर हैं। बस अब उस थॉट्स को ना आपको चैनलाइज करना है, चैनलाइज करके आपको सही जगह पर लेकर जाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी खुद के लिए अगर आपने थोड़ा सा सैड फील कर लिया ना, या ये सोच लिया कि यार ये तो मैं डिजर्व करती हूँ, मैं करती हूँ ये डिजर्व, तो कोई गलती नहीं है। जैसे आज मैं खुद ये मानती हूँ कि मैं डिजर्व करती हूँ एक अच्छा जॉब, कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस, वो सक्सेस जो शायद सभी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी मिल रही है जिनका कंटेंट का लेवल शायद 1% भी नहीं है। और ये मेरी जेलसी नहीं कह रही है, ये मेरा हार्ड वर्क कह रहा है। मैं डिजर्व करती हूँ एक अच्छा घर, मैं डिजर्व करती हूँ वो सारी सुविधाएं जो किसी को भी अपनी लाइफ में मिलनी चाहिए जो मेरे लेवल की मेहनत कर रहा है या कर रही है। मैं डिजर्व करती हूँ एक ऐसा आदमी जो मेरे बराबर कमाता है, जिसका इंटेलेक्ट लेवल मेरे बराबर है, जिसका कॉन्शियस लेवल मेरे बराबर है ना। और उसमें कहीं पर भी ये गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि यार कहीं आप कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं सोच रहे, अपने आप को बहुत ज्यादा तोप तो नहीं समझ रहे। नहीं, जब आप सही राह पर होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये डिजर्व करते हैं। तो मन को जीतने के लिए बस आपको एक कदम उठाना होगा, दैट फर्स्ट स्टेप। On that first step, this is the last step for this episode. अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये एपिसोड तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much.